अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर रहते हुए वर्ड में हम लोग किस तरह से स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हम लोग सीखेंगे कि हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो फंक्शनैलिटी हमें परफॉर्म कर रहा है, उस फंक्शनैलिटी के अलावा हम अगर अदर देन दैट कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो डिफरेंट टूल्स के एड-इन्स मौजूद हैं, जिन्हें हम ऑफिस के अंदर ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। और वर्ड के अंदर वो इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट सोर्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमोजी कीबोर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और देखेंगे कि हम किस तरह इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए। वीडियो का ऑप्शन है तो हम लोग वीडियो भी इस्तेमाल करेंगे, ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, वीवो यूट्यूब या फिर टिकटॉक की वीडियोज़ को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर भी पैच कर सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन होगी जो हमें उनके लिंक के थ्रू इंसर्ट करना होगा। देन हम लोग बात करेंगे कमेंट्स की। कमेंट्स हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट स्पेसेस पर जाकर हमें कुछ ज़रूरी कमेंट्स भी देने होते हैं जो कि नॉन प्रिंटेबल होते हैं। हमारा कोशिश ये होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स में तो रीडर को तो समझ में आए, लेकिन प्रिंट में नहीं आने चाहिए। तो हम वो देखेंगे कि किस तरह से हम नॉन प्रिंटेबल कमेंट्स जो वो लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इसी तरह से जब हम लोग डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो स्टैटिक नज़र आती हैं। हेडर्स और फुटर्स की बात हो रही है, तो हेडर्स में हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट पर हेड पर जो चीज़ लिखी हुई होती है वो स्टैटिक होती है। इसमें पेज नंबर, डेट एंड टाइम या फिर डॉक्यूमेंट का नाम या फिर इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी भी कंपनी से रिलेटेड। इसी तरह उसके फिटर में भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जहाँ डेट एंड टाइम भी हो सकता है और सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी। तो ये चीज़ हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडर एंड फुटर किस तरह से लगा सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हेडर एंड फुटर में अगर हम लोगों ने डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी डेट एंड टाइम का जो स्पेस है वो हमने लगाना हो हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के बारे में सीखेंगे कि वर्ड आर्ट क्या है। टेक्स्ट पर फॉर्मेशन करते हैं हम, टेक्स्ट की फॉर्मेशन को हम लोग बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी भी हैं टेक्स्ट की जो हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट पर परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए हमें वर्ड आर्ट की ज़रूरत होती है और उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ट्रांसफॉर्मेशंस का। हम डाटा को या टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करते हैं रेक्टेंगुलर में, सर्कल में। इसके अलावा हम इसके सिनेमैटिक व्यूज़ भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे टास्क हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू के थ्रू स्क्रीनशॉट के लिए कैमरे के ऑप्शन पर जाएंगे और स्क्रीनशॉट को क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे और हम लोग वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया को हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल करना है एज ए स्क्रीनशॉट। जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे जितना एरिया भी वो हमारे स्क्रीनशॉट के जो है ना ऐड हो जाएगा और ये जो होगा हमारे डॉक्यूमेंट में एज ए पिक्चर ऐड होगा। इसके ऊपर वो तमाम पिक्चर मैनिपुलेशन हम लोग वो कर सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट के थ्रू, जो हम पिक्चर के केस में करते हैं। हम इसमें सारी जो है कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं जो पिक्चर प्लस है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट एज ए पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हुआ है। फिर हम लोग जाएंगे और हमारे पास अगला ऑप्शन है एड-इन्स का। एड-इन्स का ऑप्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम फर्दर फंक्शनैलिटी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकें और अपनी प्रोडक्टिव को इन्हेंस कर सकें। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो एड-इन्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एजुकेशन की कैटेगरी में और कम्युनिकेशन और डिफरेंट सारी कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं। हम यूटिलिटीज़ में आएंगे और एक इमोजी कीबोर्ड जो है वो इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कि आए ये एड-इन्स हमारी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करते भी हैं कि नहीं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ इमोजी हमारे पास ये कीबोर्ड आ चुका है। हम इसको ऐड करते हैं। जैसे ऐड करेंगे ये कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे सिस्टम में जो है वो ऐड हो जाएगा और हमारे पैनल पर जो होम पैनल है इंसर्ट पैनल है, इंसर्ट पैनल पर मैजिक कीबोर्ड आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इमोजी कीबोर्ड के साइड बार जो है वो खुल जाएगी। इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट जो है वो आइकन्स होंगे इमोजीज़ के। हम इनको इंसर्ट कर सकते हैं जो आइकॉन हमें अच्छा लगे, जहाँ हमें रिक्वायर्ड हो हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। हमारे पास जिसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैटेगरी वाइज ये डिफाइन किए हुए हैं, तो हम किसी भी कैटेगरी से कोई भी आइकन जब भी हमें ज़रूरत हो उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इनका साइज़ भी इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उनको सर्च के थ्रू भी हम लोग सर्च करना चाहें तो हम सर्च करके भी अपने कर सकते हैं। एप्पल सर्च किया मैंने, एप्पल को इंसर्ट कर देता हूँ। इसी तरह हम वहाँ नीचे के पैनल में देखें इसे तो हमारे पास इसके पास एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ये हमारे पास आइकॉन के जो साइज़ आ रहे हैं। तो ना सिर्फ हम लोग इनको मैनुअली वो कर सकते हैं, प्रीमियम हमारे पास ऑलरेडी भी जो है वो डिफाइंड साइज़ इसके अवेलेबल होते हैं आइकॉन्स के, इमोजीज़ के। तो हम इनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम एक तो जो है वो इंसर्ट करके देख लेते हैं। हम जो स्माइलीज़ को इंसर्ट करते हैं, मैंने एक छोटा स्माइली एक्स्ट्रा स्मॉल किया, स्मॉल इंसर्ट किया और इसी तरह हम कोई लार्ज करना चाहते हैं हम लार्ज को भी कर सकते हैं। और इसको हम लोग फिर माउस की मदद से जो है वो ड्रैग करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास
एडिंग्स हमें देखना चाहिए तो हमारे पास इंस्टॉल एडिंग्स भी आ जाएंगे, और स्टोर पर देखेंगे तो हमारे पास स्टोर के ऑप्शन से नए एडिंग्स भी आ जाएंगे जिन्हें हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन वीडियोज़ का। हमने यूट्यूब से, वीमो से या टिकटॉक से कहीं से भी अगर कोई वीडियो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी हो तो हम उनका लिंक या यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और वो वीडियो डाउनलोड होगी पहले, फिर हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगी। है हमारे पास है लिंक जनरेशन का ऑप्शन। लिंक जनरेशन के लिए हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं। एक टेक्स्ट में लिख लेता हूँ, इस टेक्स्ट के साथ मैं किसी भी फाइल को लिंक कर दूँगा। इस फाइल के अंदर कोई भी फाइल हो सकती है, वो वर्ड की या ऑफिस की कोई भी होती है, पावर पॉइंट की, एक्सेल की फाइल हो सकती है। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, लिंक पे जाएंगे और यहाँ हमारे पास छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ हम कोई भी जो है वो कर देते हैं ऐड मैं वर्ड 2 को इसके साथ पैच करता हूँ। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल और माउस के राइट बटन से, लेफ्ट बटन से जैसे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने इस डॉक्यूमेंट को अपने इस टेक्स्ट के साथ लिंक कर दिया है। जो भी इस पर क्लिक करेगा वो इस डॉक्यूमेंट को भी एक्सेस कर लेगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि जहाँ ये फाइल जाए और इसके साथ जो लिंक फाइल है वो भी साथ ही होनी चाहिए। अगर लिंक फाइल मिसिंग है तो ये फिर वन लिंक वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कमेंट्स का। हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कमेंट्स लगा देंगे। ये प्रिंट में नहीं आएंगे, लेकिन ये ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो क्या होता है, हमने उसके अंदर कुछ स्पेशल कमेंट्स देने होते हैं ताकि रीडर्स को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने देनी होती है तो हम वो देते हैं। ये प्रिंट में नहीं आती है, लेकिन ये हमारे डॉक्यूमेंट में जो है वो इंसर्ट हो जाती है और हम मोर देन वन जो है कमेंट्स वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो। अब हम आते हैं हेडर और फुटर की तरफ। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होता है इसके टॉप और बॉटम पर कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक होती हैं, मतलब ना टाइम हो गया, डेट हो गया, या किसी कंपनी का नाम या सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह जो होते हैं, हम लोग इनको हेडर और फुटर के थ्रू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। हमने एक हेडर को इंसर्ट किया है। अब यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ माई फर्स्ट फाइल। अब मैं जैसे इसको लिखूँगा तो क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे सब पेजेस के ऊपर हेडर में ये माई फर्स्ट फाइल लिखा हुआ है और इसका बैकग्राउंड इस तरह ब्लू होगा। इसको मैंने इसी तरह से इंसर्ट किया। तो इसी तरह अगर आप बगैर बैकग्राउंड के करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेम केस जो है वो फुटर का है। फुटर का भी डिफरेंट डिज़ाइन है। हम फुटर में कोई भी चीज़ लगा सकते हैं तो हमारे हर डॉक्यूमेंट पर वो आएगी। और ये हेडर और फुटर जो है ये दोनों ही प्रिंटेबल हैं। जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट भी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर का इंसर्ट करना। हम लोग अगर पेज नंबर इंसर्ट करेंगे तो पेज नंबर की में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन जो है वो हेडर में और एक फुटर में, और ये भी इसके डिफरेंट जो है वो लोकेशन या डिफरेंट पोजीशंस पर ये ऐड होता है। लेकिन हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं मैनुअली। हम पेज नंबर ऐड करते हैं और अब देखिए मैंने इसको ऐड किया तो ये अब हर पेज पर जो है वो नंबर ऐड हो चुका हुआ है। स्क्रॉल करके हम ऊपर नीचे देख रहे हैं तो सारी डॉक्यूमेंट में ये ऐड हो चुका हुआ है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में भी हमारे आएगा। इसके साथ जो हमारे पास अब है नेक्स्ट क्विक बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम लोग एक बॉक्स लगाते हैं जहाँ हमने रेगुलर टेक्स्ट नहीं लिखना होता, इस पर स्पेशल टेक्स्ट लिखना होता है और इसकी अरेंजमेंट खुद से होती है। इसे हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम लोग जो टेक्स्ट लिखेंगे हम उसके साथ सारी फॉर्मेशन जो है उसकी चेंज कर सकते हैं। हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट का स्टाइल लगाना चाहें तो हम वर्ड आर्ट का स्टाइल भी लगा सकते हैं। मैं एक वर्ड आर्ट का स्टाइल लगाता हूँ तो टेक्स्ट पर वो वर्ड आर्ट का स्टाइल भी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जो है हम लोग इस पर डिफरेंट जो है वो कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं। सारी कमांड्स पर इजीली अप्लाई होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के थ्रू हम लोग वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो हम रेगुलर आर्ट जो है वो टेक्स्ट के साथ नहीं कर सकते। तो ये रेगुलर कमांड से नहीं कर सकता। एक छोटी सी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब मैं आता हूँ दोबारा वर्ड आर्ट पर। इसका मैं स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ। देन हम लोग आते हैं अब वर्ड आर्ट की उस फंक्शन की तरफ जो हमने आज इस्तेमाल करना है। हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम लोग वर्ड आर्ट पर जब आएंगे हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे। कलर में इसका चेंज करता हूँ पहले। हम लोग आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन पर और ट्रांसफॉर्मेशन पर हमें डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन जब इस पर अप्लाई करेंगे तो इफेक्ट वैसा ही आएगा हमारे पास। हम लोग इस पर एक सर्कल का लगा लेते हैं और सर्कल का लगाने के बाद अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो हम इसको अप एंड डाउन और राइट लेफ़्ट साइड से ड्रैग करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये प्रॉपर जो है वो सर्कल की शेप में जो हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह हम लोग सिनेमैटिक व्यू में होता है कि इसका टॉप या बॉटम बिगर होता है और दूसरा जो होता है वो उससे स्मॉलर होता है। हम उस स्टाइल में भी कर सकते हैं। इसको कर्व भी दे सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर मौजूद हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इसको अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी हमें चाहिए होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें वो फंक्शनलिटी देता है जो हमें नॉर्मल टेक्स्ट से नहीं मिलती है या टेक्स्ट बॉक्स में वो नहीं दे पाता है। तो ये स्पेशल एक टूल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इसमें बिल्ट है।
जो हमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने की इजाज़त देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी डेट एंड टाइम का इंसर्ट करने का। तो हम लोग सिग्नेचर लाइन में इंसर्ट कर सकते हैं और डेट और टाइम भी वो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल के फॉर्मेट्स में जो है ना वो डेट एंड टाइम अवेलेबल है। इसके साथ साथ इसके डिफरेंट लैंग्वेजेस में और कैलेंडर टाइप्स में हम कोई भी एक इसको सेलेक्ट करना चाहें तो हम डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे, दैन वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसको हेडर एंड फुटर में लगाना चाहें कि हम लोग अपने हेडर और फुटर में भेज के लगाना चाहते हैं तो हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमें जस्ट करना क्या होगा कि जो हमारे पास हेडर फाइल है, जो हेडर हमने बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं और दैन हम दोबारा जाते हैं इंसर्ट डेट एंड टाइम पर हम जाते हैं और यहाँ पर एक सेलेक्ट करते हैं डेट को। कोई भी एक रैंडम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो हम जैसे ही इसको इंसर्ट करेंगे ये हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी पेज नंबर के साथ ही। इसी तरह से अगर हम लोगों ने टाइम को इंसर्ट करना हो तो हम इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस लगा के कोई स्पेशल सिंबल लगा सकते हैं के नीचे टाइम स्लैब्स हैं, तो वो हम उनसे टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हैं और जो हमारा पेज नंबर है उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये हमारे पेज के ऊपर डेट टाइम एंड पेज नंबर ये सारा कुछ है वो एक साथ में इंसर्ट हो चुका हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।